जितने भी कुटुंबी थे सब नाराज हो गए। एक को एक ने कहा बड़ा बेअकल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है। तो और ये किसने कहा है हमारे बारे में, जो हमारे गुरुजी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने ये कहा कि तुमको हमारे कहने पर चलना चाहिए। सब जितने भी हमारे मिलने वाले थे, घर वाले थे, जितने भी कुटुंबी थे सब नाराज हो गए। एक को एक ने कहा बड़ा बेअकल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है। तो और ये किसने कहा है ने कहा हमारे पूर्व जन्मों के गुरु आए हैं, उन्होंने कहा अरे कोई सपना देखा है, कोई पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, किवाड़ में बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया। पर जिस आदमी ने हमसे कहा था, हमारे फायदे के लिए कहा था कि नुकसान के लिए कहा था? फायदे के लिए कहा था। जब आए थे 60 वर्ष पहले की वो जब घटना को मैं याद करता हूँ और इस समय उसको अंदाज लगाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि नुकसान की बात नहीं की थी उन्होंने, फायदे की बात कही थी। जहाँ इस समय हम आज है उसका और जिसमें 15 वर्ष की उम्र के थे उस बच्चे का और इस समय का हमारा स्तर दोनों को आप मिला के देखिए। हमको सलाह मुनासिब दी गई थी कि गलत दी गई थी? नहीं, गलत नहीं दी गई थी, सलाह बहुत मुनासिब दी गई थी और मुनासिब सलाह से हमारा फ़ायदा हुआ। उस समय मालूम पड़ता था कि नुकसान हो रहा है। 24 वर्ष तक खाना नहीं खाना पड़ेगा, जो कि रोटी पर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई बंद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कितनी बातें बता दी। लेकिन उस समय हमारा लोगों को मालूम पड़ता था कि नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में वो नुकसान की बात नहीं थी, नफ़े की बात थी। आज हम आपको एक इसी तरह की बात बताने को है जो आपको शायद ये मालूम पड़ेगी कि हमको नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन हम आपको यकीन रखिए कि हम नुकसान की बात नहीं बता रहे हैं, आपको नफ़े की बात बता रहे हैं। उसमें आपका नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे ऊपर यकीन करते हो तो आप ये मान लीजिए कि हमारे फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है, नुकसान के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि आपकी लंबी वाली ज़िंदगी है, 40 साल की होगी, 50 की होगी, 100 की होगी, जो भी हो उसमें से अगर आप 1 साल हमारे लिए निकाल दें तो इसमें नुकसान हुआ ना? हाँ साहब नुकसान हुआ। अगर हम 100 रुपये महीने कमाते तो 1200 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, हमारा समय चला गया, हमारी खेती में नुकसान हो गया, हमारी दुकान में नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। और आप सलाह लीजिए किसी से, अपनी माँ से पूछिए, धर्मपत्नी से पूछिए, भाई से पूछिए, भतीजे से पूछिए, साले से पूछिए, बहनों से पूछिए, सब ये कहेंगे ये बेअक्ली की बात है, बेवकूफ़ी की बात है, इसमें सिवाय नुकसान किए क्या फ़ायदा है तुम्हारा? तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे तो सैकड़ों बाबा जी पढ़ते हैं, सैकड़ों पंडित पढ़ते हैं कि किसी ने लिख दिया, छाप दिया, तुम ला दिए, उन्होंने कहा तुम चल दिए, तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो नुकसान की बात है कि फ़ायदे की? बताइए। हम आपको फ़ायदे की बात बता रहे हैं। क्या फ़ायदे की बात बता रहे हैं? हम ये फ़ायदे की बात बता रहे हैं कि आप सो रहे हैं और आपको नींद आ गई है और आप खुमारी में हैं और आप अपनी सही स्थिति को जान लें तो आपको बड़ा मज़ा है। आप कौन हैं जानते हैं? हमारा नाम साहब राम गोपाल है, मोहनलाल है, गुलाब चंद नहीं है, अपना राम गोपाल है ना गुलाब चंद है। आप वो है जो कि हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से आपको ढूंढ के इकट्ठा किया है। जिन लोगों के पास पुराने जन्मों के संस्कार जमा थे और जो इस योग्य थे उनको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और बड़ी मुश्किल से जमा किया है। सारी ज़िंदगी में हमारी एक ही सफलता है कि हमने संस्कारवान व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया है। दूसरे लोगों ने संस्कारवान व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर पाए। बहुत सी कमेटियाँ हैं, संस्था है, अमुक है, तमुक है, व्यक्ति तो किसी और के पास भी होंगे। ये तो मैं नहीं कहता कि औरों के पास कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे पास है, पर हमारे पास सही आदमी है और हमने ढूंढ के निकाले, बड़ी मेहनत की है, पानी में डुबकी लगाई है, डुबकी लगा करके मोतियों के तरीके से आपको हमने ढूंढ के निकाला है। और आप अपने को समझते ही नहीं। आप तो अपने को किसान समझते हैं, दुकानदार समझते हैं, खेतिहर समझते हैं, विद्यार्थी समझते हैं, नौकर समझते हैं, यानी क्या समझते हैं? हम आपको समझते हैं कि आप बड़े कीमती आदमी हैं और बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं और ऐसे कीमती और ऐसे महत्वपूर्ण आदमी हैं कि आप अपने महत्व का और आप अपनी कीमत का ठीक इस्तेमाल करने में समर्थ हो सके तो आपके लिए भी मज़ा आ जाए और हमें भी मज़ा आ जाए। दोनों के दोनों ही धन्य हो जाए और दोनों के दोनों ही
ये आज का हमारा प्रवचन है, इसको आप सुनकर के ये कहे कि हमको किसी आदमी ने बहुत ही नेक सलाह दी थी, अगर हमने इसको सलाह को न माना होता तो हम बहुत घाटे में रह रहे होते हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र उसी प्राण संपदा के संचार का मंत्र है जिसके विषय में अभी हम लोग यहाँ से गीतों के माध्यम से सुन रहे थे। ये जो गायत्री का मंत्र है ये उस प्रकाश के अवतरण को संभव कर पाता है जो प्रकाश हमारे से बाहर के जगत में ऊर्जा बन करके आता है और आंतरिक जगत में आभा बन करके आता है। एक अंधकार तो वो है जिसको दूर कर पाने की सामर्थ्य भगवान सूर्य के प्रकाश में है, इस बल्ब में, ट्यूबलाइट में, हैलोजन में है। पर एक अंधकार मनुष्य के जीवन के भीतर, चित्त के भीतर, मन के भीतर, भावनाओं के भीतर, दृष्टिकोण के भीतर जन्म जन्मांतर के कर्मों के रूप में जाकर के स्थिर हो जाता है। और उस अंधकार को दूर कर पाने की सामर्थ्य माँ गायत्री के इसी पवित्र मंत्र के अंदर है, जिसको कि हम लोग वैदिक संपदा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का महामंत्र कह करके पुकारते हैं। और गायत्री को महामंत्र कहने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। जन्म जन्मांतरों में न जाने कौन कौन सी योनियों में भटकने के कारण अपने उद्देश्य के प्रति इंसान विमुख होकर के बैठ जाता है। मनुष्य का जीवन मिलने के साथ जो सौभाग्य मिला, सौभाग्य के साथ साथ जो संभावना मिली, उन सारे संभावनाओं से अपरिचित होकर मनुष्य कभी कभी जीवन को इस तरह से गुजार बैठता है जैसे हमें कुछ मिला ही नहीं। और उस होश को, उस बोध को प्रकट करने के लिए, उस संभावना को जागृत करने के लिए, उस सोच को साकार करने के लिए माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र उन शिक्षाओं को, उन आदर्शों को, उन संकेतों को, उन सूत्रों को प्रदान करता है जो यदि सही अर्थों में मनुष्य के जीवन के अंदर अवतरित हो पाती हैं, उसके अंदर साकार हो पाती हैं, तो उसको उस दिशा की ओर लेकर के जाती हैं जहाँ पर सिर्फ उत्कृष्टता का, श्रेष्ठता का और उच्चता का शिखर मनुष्य के जीवन के अंदर उपस्थित हो पाता है, प्रतिष्ठित हो पाता है। और उस संभावना को साकार करने का यदि कोई मंत्र है तो वो यही माँ गायत्री का पावन मंत्र है। हम लोग स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ उस शक्ति को पुकारते हैं, उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सन्मार्ग की ओर और सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलते हैं। सभी से विनम्र निवेदन कि एक बार शरीर, मन, भावना और अपने व्यक्तित्व को स्थिर करते हुए उस शक्ति का हम लोग आवाहन करें जो हमें एक ऐसे प्रकाश की ओर, प्रकाश पुंज की ओर, प्रकाश स्रोत की ओर लेकर के चलती हैं जहाँ से जीवन में उत्कृष्टता का उदय होता है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र, पावन, दिव्य और महत्वपूर्ण अवसर, उड़ीसा की इस पावन भूमि पर हम लोग युग सृजता समारोह के लिए उपस्थित हैं। और एक ऐसे समय में जब ईश्वर की, माँ गायत्री की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की साक्षात अनुकंपा को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। वो क्षेत्र जहाँ पर
निरंतर बारिश की संभावना थी, वहाँ पर ऐसा लगता है कि भगवान ने आकर के अपना छाता खोल दिया है। तो एक ऐसे पवित्र क्षेत्र के अंदर, पावन क्षेत्र के अंदर जब आज हम लोग उपस्थित हैं, तो इस शुभ सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय शेषदेव जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर उपस्थित गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, उड़ीसा के विभिन्न स्थानों से आए, भुवनेश्वर से, कटक से, बौद्ध से, गंजाम से, जाजपुर से, कोरधा से, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी युवा कार्यकर्ता भाई बहन, और उड़ीसा ही नहीं, भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर उड़ीसा की इस पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर ज्ञान ने अपने शिखर को छुआ, विवेक ने अपने शिखर को छुआ, कर्म ने अपने शिखर को छुआ, भक्ति ने अपने शिखर को छुआ। और सही पूछें तो उड़ीसा की इस पावन भूमि पर आकर हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। सौभाग्यशाली समझते हैं कि उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जो भूमि न जाने कितने मानवीय व्यक्तित्व के आयामों में शिखर पर पहुंचने के सौभाग्य को देख चुकी। और आज जब हम लोग ऐसी पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं, तो एक बड़े ही महत्वपूर्ण चिंतन को अपने साथ ले जाने के लिए उपस्थित है। और वो चिंतन ये है कि ये जो महती योजना है, जिसको हम लोग विचार क्रांति अभियान के नाम से, युग निर्माण योजना के नाम से जानते हैं, गुरुदेव की वो पावन योजना जो यदि अपने सच्चे और पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी, तो न केवल उड़ीसा को हम लोग बदलता देखेंगे, भारत को, विश्व को, पूरे समाज को और पूरी सृष्टि को हम लोग बदलता देखेंगे। तो यदि उस योजना को साकार करना है, तो करने के लिए हम लोगों के भीतर जिस ऊर्जा के उद्दाम प्रवाह को बहने की आवश्यकता है, उस ओर थोड़ा सोचने की आवश्यकता हो जाती है। और वो सोचने के लिए पहले ये सोचना अनिवार्य हो जाता है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, ये एक सौभाग्य के रूप में भी मिला है और एक संभावना के रूप में भी मिला है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिला है जहाँ पर हमारे व्यक्तित्व की एक खिड़की, हमारे व्यक्तित्व का एक दरवाज़ा उधर की ओर खुलता है, जहाँ पर यदि मनुष्य का चिंतन, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसकी जीवन शैली, उसकी चिंतन शैली यदि उस ओर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकृति विराजमान है, उसकी भावनाएं दूषित होती हैं, चिंतन विकृत होता है, व्यक्तित्व के अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ आकर के विराजमान होती है, तो उसी मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर हम लोग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दुष्ट बनता, पापी बनता, अपराधी बनता, प्रेत बनता, पशु बनता, पिशाच बनता देखते हैं। एक संभावना हमारे जीवन के अंदर वो विद्यमान है जो हमें पाप, पतन और पराभव की खाइयों की ओर लेकर के जाती है। और एक संभावना मनुष्य के जीवन के अंदर वो विद्यमान है जहाँ पर यदि चिंतन प्रकाशित होता है, भावनाएं उज्ज्वल होती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर सदाशयता, मानवता आकर के विद्यमान होते हैं, तो उसी मनुष्य के व्यक्तित्व को एक ईश्वर बनने से, परमात्मा बनने से, महामानव बनने से, महापुरुष बनने से कोई रोक नहीं पाता है। पर उस संभावना को साकार करने के लिए हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक आत्मबल का होना, एक आत्मविश्वास का होना अनिवार्य हो जाता है। इस संसार में यदि किसी को सबसे बड़ी पूंजी कोई मिल सकती है, सबसे बड़ा उपहार कोई मिल सकता है और सबसे बड़ी संपदा कोई मिल सकती है, तो उसको हम एक ही कह कर के आंक सकते हैं, वो है हमारे कदमों के प्रति विश्वास, हमारे अपनी संभावनाओं के प्रति विश्वास। यदि हमारे मन में हमारी योजना के प्रति, गुरुदेव के प्रति, अपने कदमों के प्रति, अपनी संभावनाओं के प्रति, अपने संकल्प के प्रति एक विश्वास आकर के विराजमान होता है, एक ऐसा आत्मबल हमारे व्यक्तित्व के अंदर जन्म लेता है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम जिधर भी बढ़ेंगे उधर सफलता को, शिखर को छू करके आएंगे, तो फिर वो क्रांति संभव हो पाती है जिसकी ओर चलने का इशारा परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। और यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हम में से प्रत्येक को वो संभावना, वो सौभाग्य न जाने एक बार नहीं कितनी बार प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन के अंदर शायद ये सबसे बड़ा उपहार हो सकता है कि व्यक्ति को
वो आत्मबल मिल सके जिस ओर चलने का इशारा गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना विराजमान है जो यदि अपने संपूर्ण स्वरूप में साकार हो पाती है तो व्यक्ति को उन संपदाओं से, उन विभूतियों से, उन शक्तियों से लबालब भर देती है जहाँ पर मानवीय यात्रा का अंतिम शिखर कहा गया है। आप सोच करके देखें कि व्यक्ति यदि निर्जन राह पर चलता हो और उसको एकदम से उसके संगी साथी आकर के मिल जाएं, तो ऐसे में कितना भी व्यक्ति मन में भयभीत महसूस करता होगा, मन एकदम निश्चिंत हो जाता है। अंधेरी राह पर गुजरने पर यदि दूर से एक टिमटिमाता दिया दिख जाता है, एक बल्ब चमकता दिख जाता है, तो व्यक्ति के मन में निर्भयता और निश्चिंतता अपने आप आ जाते हैं। और एक छोटे से बच्चे को यदि माता पिता की उंगली ही पकड़ में आ जाती है तो बच्चा एकदम अपने आप को निश्चिंत महसूस करता है। और हम लोगों को तो सौभाग्य मिला कि हमारे हाथ में पूज्य गुरुदेव की और वंदनीय माता जी की उंगली आ गई। जिसके हाथ में वो उंगली आ गई उसके मन में हर तरह की निर्भयता, निडरता और निश्चिंतता आ जाती है। और जिसको गुरुदेव के ऊपर भरोसा आ गया उसको अपने ऊपर भरोसा आ जाता है, और जिसको अपने ऊपर भरोसा आ गया उसके ऊपर पूरी दुनिया को भरोसा आ जाता है। आप ज़रा सोच करके देखें कि आप यदि ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसको अपनी सर्जरी के ऊपर भरोसा ही नहीं हो तो उसकी ऑपरेशन टेबल पर कौन लेटने वाला है। ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में कौन चढ़ेगा जिसको अपनी ड्राइविंग पर ही भरोसा ना हो। ऐसे टीचर के पास कौन पढ़ने के लिए जाएगा जिसको अपनी टीचिंग के ऊपर भरोसा ना हो। व्यक्ति जाता उसी के पास है जिसको अपने किए के ऊपर और अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है। और जिसको अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है वह ईश्वर पर भरोसा कर पाता है, और जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो अपने पे कर पाता है, और जो दोनों पे कर पाता है उसके ऊपर दुनिया भरोसा कर पाती है। इस संसार में युवा होने का जो पहला मंत्र है वो इसी आधार पर शुरू होता है कि हमारे हृदय में वो आत्मबल संपन्न व्यक्तित्व जन्म ले सके जिसके आधार पर दुनिया के सारे शिखरों को छू पाना संभव हो पाता है। और आज के दिन हम लोग उसी चिंतन को यहाँ से ले जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब बात आत्मबल की आती है, जब बात अपने हृदय में, अपने व्यक्तित्व में, अपने मन के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर आत्मविश्वास को जगाने की आती है, तो सबसे पहले तो हमें उस सौभाग्य के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है जो मनुष्य के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो पाया। एक क्षण के लिए हम लोग इस जीवन से निकलें, इस शरीर से निकलें और बाहर निकल करके इसी मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करके देखें। ये सोच करके देखें कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला ये पूरा का पूरा पैकेज, जिसमें शरीर भी शामिल है, मन भी शामिल है, भावनाएं भी शामिल हैं, चिंतन भी शामिल है, पुरुषार्थ भी शामिल है, कला की संभावना भी शामिल है, संगीत की संभावना भी शामिल है, साहित्य की संभावना भी शामिल है, धर्म की, अध्यात्म की, ज्ञान की, विज्ञान की, ये सारी की सारी संभावनाएं जिस मनुष्य के जीवन के अंदर शामिल हैं। एक बार यदि हम उस मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करके देखें, समीक्षा करके देखें, तो इस बात पर किसी को शंका नहीं होगी, इस बात पर किसी को शंका नहीं होगी कि भगवान ने बनाने को तो 84 लाख प्राणी और भी बनाए हैं, पर जितनी मेहनत के साथ, जितने परिश्रम के साथ, जितनी भावना के साथ, जितनी योग्यता के साथ, जितनी काबिलियत के साथ इंसान को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया और खरबों अन्य प्राणियों को बनाया, उतना शायद किसी और प्राणी को नहीं बनाया है। यदि हम लोग कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भगवान ने इंसान को अपने फेवरेट चाइल्ड के रूप में बनाया है। माता पिता की बहुत सारी संतानें होती हैं, कई सारी संतानों में एक संतान को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारी फेवरेट चाइल्ड है, हमारी प्यारी संतान है। कल को जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे कारोबार को ये देख लिया करेगा, हमारी जगह पे भाग दौड़ कर दिया करेगा, हमारी जगह पे बैंक चला जाएगा, हमारा कोई काम होगा तो इस काम को ये करके आ जाया करेगा। यदि हम लोग उस दृष्टि से समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, तो जिसको हम लोग परमपिता कह करके पुकारते हैं वो भगवान, ये सारा का सारा संसार उसी का तो कारोबार है, ये उसी का तो धंधा है। और कल को यदि भगवान को ये लगे कि हमारे इस धंधे में, हमारे इस कारोबार में, हमारी इस सृष्टि को चलाने में, हमारे इस संसार को सुव्यवस्थित बनाने में हमें एक सशक्त सहयोगी की आवश्यकता है, तो इस काम को कौन कर सकता है? मक्खी कर सकती, मच्छर कर सकता है? नहीं। आप सोच के देखिए कि यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर पेड़ों को लगाने की आवश्यकता पड़े, यज्ञ के माध्यम से उसका परिशोधन करने की आवश्यकता पड़े, तो इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जो इस काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ कर सकता है? मैं बड़ी बातों के लिए नहीं कहता,
मैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के गहन सूत्रों की समीक्षा नहीं करता, पर यदि हम लोग कॉमन सेंस लगा करके सोचें, एक सामान्य ज्ञान लगा करके सोचें कि यदि कल को भगवान कहें कि देखो मैं जमाने से सृष्टि को बना रहा हूँ, बनाते बनाते वक्त हो गया, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ भाई, मेरे को आराम करने दो, और भगवान कहें कि मुझे आराम करने के लिए अपनी जिम्मेवारी किसी को सौंपने की आवश्यकता है, तो भगवान इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको जिम्मेवारी सौंप करके जाएंगे? आप जरा सोच के बताइए। जो भगवान को ऐसा कभी लगा होगा कि मुझे अपनी जिम्मेवारी को सौंपने की आवश्यकता है, तो भगवान ने इंसान को बनाया होगा, और ये सोच करके बनाया होगा, आपको बनाया होगा, हमको बनाया होगा, और ये सोच करके बनाया होगा कि कल को जब इस सृष्टि के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, तो उस अराजकता को दूर करने के लिए मुझे एक अच्छे, सशक्त, मजबूत, मददगार व्यक्ति की आवश्यकता है, और वो सोच करके भगवान ने हमको बनाया। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम लोग इस धरती के ऊपर विराजमान हैं, उड़ीसा की इस धरती के अंदर विराजमान हैं, आज इस युग सृजता कार्यक्रम के अंदर विराजमान हैं, गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है, एक देवीय योजना के, एक ईश्वरीय चेतना के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है, तो आज हम लोगों की यहाँ पर उपस्थिति भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है। भगवान अपने एम्बेसडर के रूप में यदि उनने किसी को भेजा है तो हमको भेजा है। भारत को जब जाना होता है अमेरिका, तो भारत स्वयं नहीं जाता है, भारत अपनी एम्बेसी वहाँ पर खोलता है और एम्बेसडर को वहाँ पर बिठाता है। वैसे ही ईश्वर को यदि सब जगह जाना होता है तो ईश्वर को सब जगह जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर ने हमको और आपको अपना राजदूत बना करके भेजा है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर विराजमान है उसको भगवान ने ये सोच करके बैठा है, ये सोच करके भेजा है कि ये व्यक्ति इस धरती के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर, हमारी इस प्यारी दुनिया के ऊपर हमारे प्रतिनिधि के रूप में, हमारे राजदूत के रूप में, हमारे एम्बेसडर के रूप में विद्यमान है। और इसलिए जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसको वो सारी की सारी शक्तियाँ दी, वो सारी की सारी ताकतें दी, वो सारी की सारी योग्यताएं दी, वो सारी की सारी काबिलियत दी, वो सारी की सारी विभूतियाँ दी जो स्वयं भगवान के पास थी। और भगवान ने वो सारी की सारी चीज़ें आप में से प्रत्येक के अंदर बीज रूप में डाल करके भेजा है। आज के दिन हम लोगों को यहाँ से गहन आत्मबल को लेकर के जाने की आवश्यकता है, एक ऐसे आत्मविश्वास को लेकर के जाने की आवश्यकता है जहाँ पर हमारे मन में ये भरोसा पक्का हो जाए कि ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियों को, अपनी सारी संपदाओं को, अपनी सारी विभूतियों को, अपनी सारी काबिलियत को हमारे अंदर डाल करके भेजा है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर हम पहुँचें और वहाँ पर अंधेरा विराजमान हो तो हमारी उपस्थिति से उस जगह पर प्रकाश न आ जाए। हम लोगों को अपने भीतर उस आत्मविश्वास को, उस आत्मबल को, उस चिंतन को, उस योजना को जन्म देने की आवश्यकता है। सोच करके देखें कि हमारे पास भगवान ने क्या क्या दे करके भेजा है, शरीर दे करके भेजा। ऐसा कोई दुनिया का प्राणी नहीं जिसके पास इंसान की तरह का शरीर हो। ये हम लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हर चीज़ की संभावना भगवान ने इंसान को दे करके भेजी। एक ऐसी संभावना दे करके भेजी कि दुनिया के 70% प्राणियों के ऊपर इंसान खरा उतरता है। हमें लगता है कि हमारी कीमत नहीं। वो एक कहानी आती है भगवान बुद्ध की कि भगवान बुद्ध के पास गई महिला रोती हुई और ये बोली कि भगवान कुछ है नहीं मेरे पास। भगवान बोले कि किसने कह दिया बेटा कि तेरे पास कुछ नहीं है? बोले नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, घर में पैसे नहीं हैं, बहुत अभावों से घिरी हुई हूँ। भगवान ने कहा एक काम कर, मेरे यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, तू अपना एक हाथ काट करके दे दे, मैं उस हाथ के बदले में तुझे 1 लाख रुपया दिलवा देता हूँ। बोले नहीं भगवान, मैं 1 लाख रुपए में अपना हाथ काटने को तैयार नहीं। बोले नहीं नहीं, 5 लाख रुपए दिला दूंगा। बोले नहीं, 5 लाख में भी देने को तैयार नहीं। बोले मैं 50 दिला देता हूँ। अरे बोले मैं 50 में देने को तैयार नहीं, मैं 1 करोड़ दिला देता हूँ। भगवान बोले नहीं भगवान, मुझे अपना हाथ काट के नहीं देना, मैं 1 करोड़ में भी देने को तैयार नहीं। तो भगवान बुद्ध बोले कि बेटा तू ये सोच के देख कि जब तेरा एक हाथ है तो उसे 1 करोड़ में बेचने को तैयार नहीं, और तेरे को भगवान ने 2-2 हाथ दे करके भेजा, 2-2 पैर दे करके भेजा, इतना बड़ा मस्तिष्क दे करके भेजा, इतना बड़ा दिल दे करके भेजा। ऐसा क्या है जो तेरे पास नहीं? भगवान ने वो संभावना हम में से प्रत्येक को दे करके भेजा। हमारे कदम कभी थकें, हमारा मन कभी रुके और हमें लगे कि हमें भगवान ने दे करके नहीं भेजा, हमारे पास ये संभावना नहीं है, वो नहीं है, तो पहले शीशे के सामने खड़े हों, अपने शरीर को निहारें और ये सोचें कि भगवान ने हमें क्या दे करके भेजा है। 2 हाथ दे करके भेजे हैं, वो चीज़ें दे करके भेजी हैं जो दुनिया के बहुत सारे प्राणियों को नसीब नहीं, वो शरीर दे करके भेजा। और यदि हम लोग ये सोचें कि शरीर की दृष्टि से हम लोग कुछ प्राणियों की तुलना में कम पड़ जाते हैं, हाथी की तुलना में कम है,
शेर की तुलना में कम है, भैंसे की तुलना में कम है, सांप की तुलना में कम है, शेर की तुलना में कम है, पर उसके बावजूद इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो हाथी के ऊपर महावत जा कर के बैठ जाता है? इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो शेर को रिंग मास्टर की तरह से नचाता नजर आता है? इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो सांप को सपेरे की तरह से अपनी बिन की धुन पर नचाता हुआ नजर आता है? इंसान के पास भगवान ने ये शक्ति दे करके भेजा है कि इंसान भैंसे को अपनी गाड़ी में जोतता हुआ नजर आता है। इंसान को जब ये शक्ति भगवान ने दी, और जो लोग इस काम को करते हैं वो कोई ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के नहीं आते। सामान्य सी बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक हाथी के ऊपर कब्जा कर पाने की ताकत रखता है। हम में से प्रत्येक को भगवान ने इतनी बुद्धि दे करके भेजा कि जिस दिन शरीर कमज़ोर पड़ता है तो हमारी बुद्धि उस काम को करती हुई दिखाई पड़ती है जो काम अन्य प्राणी नहीं कर पाते। आप सोचो, हम लोग चीते की तरह से दौड़ नहीं सकते हैं, पर हमारी बनाई कार तो दौड़ सकती है। हम लोग मछली की तरह से पानी में तैर नहीं सकते, पर हमारी बनाई पनडुब्बी तो तैर सकती है। हम लोग जो है पंछी की तरह से आसमान में नहीं उड़ सकते, पर हमारा बनाया हवाई जहाज़ तो उड़ सकता है। हम लोग हाथी की तरह से लट्ठे को उठा नहीं सकते, पर हमारी बनाई क्रेन तो उठा सकती है। भगवान ने इंसान को ये शक्ति दे करके भेजा कि जहाँ पर हमारा शरीर कमज़ोर पड़ा, भगवान ने हमें बुद्धि दी। जिस दिन हमें लगे कि हमारे पास बल कम है, जिस दिन हमें लगे कि हम लोग शक्ति कम लेकर के आए, जिस दिन लगे कि हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, उस दिन हम लोग शीशे के सामने खड़े हों और याद करें कि भगवान ने शरीर दिया और शरीर के साथ मन दिया। वो मन दिया जिसके पास ये संभावना है कि यदि वो चाहे तो संगीत को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो साहित्य को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो कलाओं को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो योजनाओं को जन्म दे सकता है। इतनी सारी संभावना को लेकर के हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आया, और उन सारी संभावनाओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं। एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और बोला कि भगवान, मैं भारत के हर आश्रम में गया, हर गुरु के पास गया, न जाने कितने स्वामी जी के पास गया, न जाने कितने महाराज के पास गया, हर जगह से निराश होकर के आया हूँ। क्यों? भगवान ने पूछा, संत ने पूछा, क्यों परेशान हो? बोले भगवान, शांति चाहिए, मिल नहीं रही। संत तिरुवल्लुवर नाम था उनका। बोले शांति चाहिए? बोले हाँ। उन्हें एक सिक्का उठाया, अपने हाथ के अंदर रख लिया। बोले एक काम कर, बाहर बगीचे में ढूंढ करके आ। बोले भगवान, आप मजाक कर रहे हैं? आपकी मुट्ठी के अंदर है तो मुझे सिक्का बाहर कैसे मिलेगा? तो भगवान बोले कि बेटा, फिर जो शांति तेरे भीतर है उसे तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है? शांति तो मन के ही भीतर, उसे बाहर ढूंढने से मिलेगा क्या? हर व्यक्ति की चेतना के अंदर वो शांति विराजमान है, शरीर की शक्ति विराजमान है। हम लोग कभी अपने आप को आत्मबल की दृष्टि से कमज़ोर महसूस करें तो याद करें भगवान ने हमें शरीर दे करके भेजा। कभी हम आत्मबल की दृष्टि से अपने आप को कमज़ोर महसूस करें तो ये सोचें कि भगवान ने हमें बुद्धि दे करके भेजा। हम कभी आत्मबल की दृष्टि से अपने आप को कमज़ोर महसूस करें तो ये सोचें कि भगवान ने हमें भावनाएं दे करके भेजा। ये जो दुनिया आज तैयार हुई है, ये भावनाओं की कीमत पे ही तो तैयार हुई। इंसान यदि दूसरे इंसान के प्रति भावनाओं की शक्ति को नहीं रखता तो क्या ये समूह बन पाते? क्या संस्कृतियाँ खड़ी हो पाती? क्या वो धर्म तैयार हो पाता जिसको आज हम लोग सारी दुनिया में पूछते नज़र आते हैं, जिसको हम लोग मानव का सबसे बड़ा एक आत्मबल मानते हैं? वो मानवता को ही तो मानते हैं। यदि इंसान के प्रति इंसानियत नहीं होती तो क्या इस पूरी दुनिया को तैयार कर पाना संभव हो पाया? ये नहीं हो पाता दोस्तों। ये जो इंसान की शक्ति है वो इंसान की भावनाओं की, इंसान की संवेदनाओं की शक्ति है। तो भगवान ने इंसान को शरीर दे करके भेजा, बुद्धि दे करके भेजा, भावनाएं दे करके भेजा, संवेदनाएं दे करके भेजा, और सबसे ऊपर भगवान ने इंसान को वो आत्मबल दे करके भेजा जो बिरलों को प्राप्त हो पाता है। जब विश्वामित्र गए वशिष्ठ के पास और उनने देखा कि उनके यहाँ पर 60,000 लोगों की सेना है, और 60,000 लोगों की सेना को वशिष्ठ ऋषि जंगल में रहते हैं, कुछ है नहीं, कंदमूल खाते हैं, न जाने कैसे उनने 60,000 जितने सैनिक थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था बना ली। कहाँ से आई? उनने पूछा। बोले हमारे पास कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय को हम ले जाते हैं, हमें दे दीजिए। उनने कहा जाना चाहे तो ले जाइए। प्रार्थना करी, कामधेनु अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हुई, तो उनने अपने सैनिकों से कहा कि गाय को खींच करके ले जाओ। नाम था विश्वरथ, ले जाओ। कामधेनु को हजारों सैनिक अपने प्रयत्नों के बावजूद अपनी जगह से हिला नहीं पाए। विश्वरथ को क्रोध आया कि ऐसी कौन सी चीज़ है